कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। ભોજન ના લે, ફલાર કરે, भूमि शयन करें અને जमीन पे सोए, शैया का त्याग करें। झूठ, पाखंड, क्रोध इन सब से दूर रहे 9 दिन के लिए कम से कम। दिखावा, मिथ्या, इन सब चीजों से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। नम्रता के साथ सूत्रात्मक, सत्य व मीठे वचनों से बात करें। ये कथा के नियम हैं, कथा सुनने के नियम हैं। ऐसे ही ये भागवत जी में, देवी भागवत जी में नियमों का वर्णन आता है। आचार्य, ब्राह्मण, व्यास इत्यादि का किस तरह से सम्मान करना चाहिए, इसका भी वर्णन इसके माध्यम में है। ब्रह्मचर्य बहुत सारे तरीके का होता है। मात्र ये नहीं कि आपने सहवास नहीं किया और वो ब्रह्मचर्य हो गया, वो तो एक बात है। आप नेत्रों से क्या देख रहे हैं? जैसे आजकल तो है ना भाई, एक वो जितनी अच्छी है उतनी बुरी है और हर घर में है, टीवी महारानी। अब आप भोजन करते हैं और टीवी महारानी चल रही है और कोई सीरियल उसमें चल रहा होता है जो पाप घोतक दृश्य दिखा रहा है। ऐसा दृश्य दिखा रहा है जो हमारे शास्त्र के अनुरूप पाप माना गया है। तो उसका भी दोष लगता है। इसलिए एक बात तो बिल्कुल, जब आप भोजन पाएं उस समय सारे टीवी, रेडियो सब कुछ देर के लिए उन्हें भी शांति दे दें। हमें तो लगता है कि थोड़ी देर के लिए टीवी बंद होगी तो टीवी को लगता होगा, टीवी सोचती होगी थैंक यू कैसे बोलूं। भोजन करते समय ध्यान अन्न देवता में, मां अन्नपूर्णा में होना चाहिए। जो काम जिस समय करे पूरा ध्यान उस समय उसी में होना चाहिए। यदि भोजन कर रहे हैं तो फिर भोजन करें, भोजन के साथ फिर आपका मोबाइल, आपका टेलीफोन, आपका टेलीविज़न, आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब चालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके भोजन के नियम को तोड़ता है। कथा के दौरान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कथा के बिना अन्यथा भी नहीं होना चाहिए। कल हमने बताया कि माताएं बहनें यदि रसोई घर में है और वो ईश्वर का ध्यान करें या प्रसन्न मन से भोजन बनाएं तो उस दिन देखिए घर में सब सुखी सुखियाँ खुश खुश होते हैं। और जिस दिन उनका मूड खराब हो या प्रचंड हो, तब उस दिन भोजन देखो प्रभु, और गलती से कह दिया कि नमक ज्यादा क्यों है, तब तो फिर नारायण हरि। आप खुद बना लीजिए, होता है ना। और यदि आपने पलट के जवाब दे दिया तो बिल्कुल उस दिन तो नारायण ही रक्षा करे सबकी। एकमात्र थोड़ा सा मन का भाव विचलित हो जाने के कारण
कितनी बड़ी घटना घटती है कि आपका आपसी जो प्रेम है उसमें कुछ क्षणों के लिए तनाव आ जाता है। और बच्चे देखकर सीखते हैं, कहते हैं टेंशन है। वाणी का ब्रह्मचर्य भी होता है। जीवा के लिए 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। ये 2 ही चीजों में अटकती है। इसको 2 ही चीजें पसंद है जीवा को। एक तो इसे बातें पसंद है, बोलना पसंद है, वाद और स्वाद। वाद विवाद कहते हैं ना, वाद करवा लो इनसे। जीवा को बड़ा प्रिय लगता है ऐसा करना। बोलते, कितने लोग होते हैं बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। मतलब उनको कारण नहीं होगा पर बेवजह वो बोलेंगे। कुछ नहीं होगा तो सीरियल की स्टोरी फिर से सुनाएंगे, है ना। आज के एपिसोड में ऐसा हुआ था। अरे भाई, ऊर्जा संभालो, ऊर्जा संभालो। सोचो, जीवन के अगर 10 वर्ष भी आप इस तरीके की चीजों में बिता देते हो तो कितनी बड़ी पूंजी लूट जाती है आपकी। 10 वर्ष में से यदि 1 वर्ष भी साधना कर लो तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ये जो चीजें देख देख कर आप बोलते हैं, रिपीट करते हैं, वापस वापस दोहराते हैं, इससे आपकी शक्ति का ह्रास होता है। शक्ति, आपकी जो अपनी प्राकृतिक शक्ति है, उसका नाश होना शुरू हो जाता है। आपके जिह्वा में जो ब्रह्मत्व है, जो उसके ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे कुछ लोग कभी कोई बात बोलते हैं और वो हो जाती है, कारण उनकी वो साधना है, शब्द साधना। शब्द ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म का अर्थ हमने आपको समझाया 2 दिन में। जो सोच आती है, जहां से आती है, वो ही ब्रह्मा है, वो सोच ही ब्रह्मा है। ये जीव जंतु मोबाइल नाम के कृपया शांत कर दें और कल से सावधान। और जीवा को स्वाद पसंद है। अच्छे से अच्छा भोजन, पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, होता है ना। तो ये 2 चीजें अगर आप संयम में ले आए, नियम में ले आए, कंट्रोल में ले आए, तो जीवा का ब्रह्मचर्य होता है। एक और चीज, संग में यदि वाणी का ब्रह्मचर्य ले आए कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, सकारात्मक शब्द, ऐसे शब्द जो आपका और आपके साथ वाले लोगों का मनोबल बढ़ाते हो। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब भी आपकी वाणी की शक्ति जागृत होती है। हम शक्ति की कथा में बैठे हैं तो हमें शक्ति समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में ये शक्ति कहाँ कहाँ मौजूद है। अब 3रा दिन है, अब गहराई में जाना शुरू होगा। ये जीवा का वह ब्रह्मचर्य है, कानों का ब्रह्मचर्य है कि सिर्फ वो ही सुने। जो धर्म संगत हो। बाकी बातों को कहते हैं, कहावत है, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। क्योंकि कर्ण भोजन है जो आप वो सुनते हैं, वो भद्रं कर्णे करके मंत्र, रोज मंत्र पंडित जी बोलते हैं। कानों में जो शब्द जाते हैं वो पवित्र होने चाहिए।
क्योंकि शब्दों के द्वारा आप जब फोन पर किसी से बात करते हैं तो शब्दों के द्वारा कह लेते हैं कि नहीं नहीं, सामने वाला व्यक्ति आज बहुत खुश था या बहुत दुखी था या क्रोधित था। कैसे? टोन ऐसी थी, आवाज में खनक थी, आपको लगता है कि बहुत खुश है। आवाज में क्रोध था, यानी कान आपको एहसास करा रहे हैं, अनुभूति करा रहे हैं। तो सही शब्दों का प्रयोग करें और सही शब्द सुनने का प्रयास करें। बाकी ऐसे माहौल से दूर हो जाएं जहां अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कानों का ब्रह्मचर्य है। और एक ब्रह्मचर्य है नेत्रों का, आंखों का। प्रकृति को देखें, ध्यान करें, आकाश को देखें, वृक्षों को देखें, पक्षियों को देखें। इससे देखने से आपके जीवन में सहजता आती है। सूर्य निकलता है, कभी उसके ऊपर तनाव दिखा किसी को? नहीं। चंद्रमा का तनाव दिखा किसी को? हवा बहती है, तनाव दिखा? नदियां कलछल बहती है, तनाव दिखता है? पक्षी उड़ते हैं, दिखता है तनाव? सहज है, आनंद है, मस्ती में है, मगन है। जब आप सहजता देखेंगे तो आपके जीवन में सहजता आएगी। तो जो स्ट्रेस और तनाव नाम की जो महामारी है, ये दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ध्यान करो, इसीलिए कहते हैं। तो ऐसे कुछ ब्रह्मचर्यों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य सिर्फ ये नहीं है कि शारीरिक भोग से कुछ क्षणों के लिए दूर हो गए, वो तो एक है ही है। उसके संग ये वाले जो 4 चीज़ें हैं, ये लगातार आपके जीवन में होना चाहिए, लगातार। 9 दिन की कथा के प्रांगण में भी और उसके बाद के जीवन में भी। ये सुख की कुंजी है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और शांति का वास होगा। और जहां सुख और शांति होती है, वहां देवता भी आना पसंद करते हैं। आओ श्री गुरु चरण का ध्यान करते हुए हम समझते हैं पराम्बा के और रूपों को और शक्तियों को। और विशेष रूप से आज से जो चीज शुरू होने वाली है, खास बात मैं आपको बता दूं, आज से आपके जीवन में शक्तियां कहां कहां मौजूद हैं, माँ किस रूप में आपके पास मौजूद है। अब से लेके 9वें दिन तक कथा में इस बात का वर्णन आएगा। अगर आप सजग होकर सुन रहे होंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। तो जो अनुभूति करना चाहते हैं माँ के सानिध्य की, पराम्बा के सानिध्य की, उनको वो अनुभूति शायद मिल जाए यदि भाव से, शांत चित्त से और ध्यान से कथा में ही रहे तो। यानी यहां बैठकर आपका दिमाग इस प्रांगण के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आओ प्रभु सदगुरु से, गुरुदेव से, सब अपने अपने इष्ट और गुरुदेव से प्रार्थना करो कि आज से 9वें दिन तक वो अनुभूति भी हमें प्रदान करे, ताकि हमें वो शक्ति मिल जाए जिससे हमारे जीवन की निराशा, तनाव और हीनता सदा के लिए समाप्त हो जाए। वंदो गुरुपद परम परागा, गुरुपद परम परागा, वंदो गुरुपद परम परागा,
वंदो गुरु पद परम परागा। वंदो गुरुपद परम परागा। वंदो गुरु पद परम परागा। वंदो गुरुपद परम परागा। वंदो गुरु पद परम परागा। वंदो गुरुपद परम परागा। वंदो गुरु पद परम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। सुरुचि सुहास सरिस अनुरागा। सुरुचि सुहास सरिस अनुरागा। वंदो गुरु पद परम परागा। वंदो गुरु पद परम परागा। मीठे ही दोष गुण भव रजनी के। मीठे दोष गुण भव रजनी के। मीठे ही दोष गुण भव रजनी के। मीठे ही दोष गुण भव रजनी के। वंदो गुरु पद परम परागा। वंदो गुरु पद परम परागा। हुवहि विमल विलोचन के। हुवहि विलोचन के। हुवहि विमल विलोचन के। हुवहि विमल विलोचन के। मीठे ही दोष गुण भव रजनी के। मीठे ही दोष गुण भव रजनी के। मीठे ही दोष गुण भव रजनी के। मीठे दोष गुण भव रजनी के। वंदो गुरु पद परम परागा। वंदो गुरु पद परम परागा। करते हैं। हमने जाना कि
कथा के कुछ नियम होते हैं। मुख्य कुछ नियम मैंने अभी आपको बताए। ऐसा कहते हैं कि जो संगत है, यानी जो यजमान, जो मुख्य यजमान या जो रोज के यजमान है, उनके सिवा भी जो भक्त कथा सुनते हैं, उनको भी कोई एक नियम ले लेना चाहिए। इसमें भी उनका कल्याण होता है, उनको इसका कथा का विशेष लाभ मिलता है। कुछ भी नियम हो सकता है। 9 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे, 9 दिन तक अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, 9 दिन तक फलाहार पे रहेंगे। कुछ भी, कोई भी एक नियम ले सकते हैं। 9 दिन तक किसी गरीब को भोजन कराएंगे, 9 दिन तक गौ माता की सेवा करेंगे। कुछ भी एक नियम ले लेने से आपको जो कथा का पुण्य मिल रहा है, उसके संग संग एक याज्ञिक पुण्य जुड़ जाता है, यानी यज्ञ करने का पुण्य साथ में जुड़ जाता है। क्योंकि कथा से ना प्रभु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है, कथा के श्रवण मात्र से। निश्चित रूप से ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है। पात्रता आप में कितनी है उसका आंकलन तो भगवान करते हैं और आप स्वयं कर सकते हैं। संसार जो है ना, वो किसी न किसी कारण में है। आप सब जो है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी योग से, किसी न किसी परिस्थिति में अटके हुए हैं। जैसे धागा है तो वस्त्र है, धागे से वस्त्र बनता है ना। अगर धागा ही ना हो तो वस्त्र बनेगा क्या? धागे से वस्त्र बनता है और धागे का जो रंग होगा वैसा वस्त्र बनेगा। अब इसमें लाल धागा है तो ये लाल चुनर है। तो ठीक उसी प्रकार धागा यानी आपका कर्म का लेखा जोखा, वस्त्र है आपके अलग अलग शरीर। लेखे जोखे के कारण ही अलग अलग शरीर मिलते हैं इंसान को, या अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो धागा कारण हो गया आपके शरीर का। अगर धागा ही नहीं होता तो कारण नहीं होता। सही है। तो कोई ना कोई कारण है, इसलिए ये शरीर है, यानी एक सूक्ष्मता है, उसकी वजह से ये स्थूल शरीर सामने है। ये चीज गीताकार ने गीता में भी कही और देवी भागवत में व्यास जी ने भी कही। और यदि इस धागे को पवित्र कर दिया जाए, कैसे पवित्र करेंगे? कर्मों के द्वारा। तो पवित्र कर दिया जाए तो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो सकती है। जीवन न प्रभु
एक माया है। भगवान भी आते हैं ना तो इस माया का ही सहारा लेकर आते हैं। भगवान ने कह दिया मम माया, मेरी शक्ति जो है वो माया है, और वो माया यही पराम्बा का स्वरूप है। एक और कथा आती है देवी भागवत में। व्यास जी एक बार अपने नित्य कर्म करने के बाद आराम से बैठे थे और उनकी नज़र पड़ी एक पेड़ पर। घोंसला बना था, उसमें एक जो चिड़िया का जो बच्चा था, 2 बच्चे थे और माँ बाप उसके आके चोंच में उनको भोजन दे रहे थे और बच्चे भी भोजन खा रहे थे। ये देखकर व्यास जी के मन में एक कामना उत्पन्न हुई, उनका कि पुत्र होना बहुत जरूरी है। यदि पुत्र नहीं होगा तो मरण उपरांत तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। और उनको चिंता होगी। ये मोह जो है ना, मोह बड़ी भयंकर चीज है, इससे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बच पाते। तो वो व्यास जी जिन्होंने पुराणों की रचना की, वो व्यास जी, उनके मन में ये बात आ गई और वे विचार करने लगे कि मैं किस देवी देवता का पूजन पठन करूं जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। कारण वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे। उनके हिसाब से ये था कि गृहस्थी में जाएंगे तो बंध जाएंगे, तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते थे और पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। तब वे विचार करने लगे कि कौन सा भगवान ऐसा है जिसका जब तब पूजन पठन करूं तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? नारद जी ना बहुत ही अच्छे मुनि हैं। जब जरूरत पड़ती है प्रकट हो जाते हैं और जहां जरूरत होती है वहां प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।